हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनईपी 2020 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के माध्यम से आपका जो क्विक रिवीजन है एनईपी 2020 के लिए वो हो जाएगा। तो इसमें आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, मसौदा एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग एनईपी 2020? तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो वसुधा कामत, ऑप्शन बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन सी के अल्फोंस और ऑप्शन नंबर डी जो है रामशंकर कुरील है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है वो इसके चेयरमैन हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एनईपी के अनुसार शिक्षक विषयों को कौन सी कक्षा तक क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं? एज पर एनईपी टीचर कैन टीच द सब्जेक्ट इन रीजनल और इन द मदर टंग अप टू विच क्लास? तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो कक्षा 3 या ग्रेड 3, ऑप्शन बी कक्षा 4 और ग्रेड 4, ऑप्शन नंबर सी जो है कक्षा 5 और ग्रेड 5, ऑप्शन नंबर डी जो है कक्षा 12 तक और टिल ग्रेड 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कक्षा 5 या ग्रेड 5 तक जो टीचर हैं वो बच्चों को क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं और टीचर कैन टीच रीजनल और इन द मदर टंग अप टू क्लास 5। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, व्हाट एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो 16 to 18, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3 to 18 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 6 to 18 ईयर्स एज ग्रुप और ऑप्शन नंबर डी जो है वो 5 to 18 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्कूली शिक्षा में जो बच्चे शामिल हैं वो 3 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप वाले चिल्ड्रन शामिल हैं स्कूली एजुकेशन के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एनईपी 2020 में उल्लेखित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुझाया गया दूसरा नाम क्या है? What is the other name suggested for children with special needs mentioned in NEP 2020? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो दिव्यांग बच्चा या दिव्यांग चाइल्ड, ऑप्शन बी जो है अक्षम बच्चा या डिसेबल चाइल्ड, ऑप्शन सी विकृत बच्चा या डिसऑर्ट चाइल्ड और ऑप्शन नंबर डी जो है वो विशिष्ट बच्चा या डिस्टिंग्विश्ड चाइल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी दिव्यांग बच्चा या दिव्यांग चाइल्ड। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनका जो दूसरा नाम होगा वो दिव्यांग बच्चा या दिव्यांग चाइल्ड होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या प्रस्तावित करती है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण या रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स, ऑप्शन नंबर सी आकलन के योगात्मक तरीके और समेटिव मेथड्स ऑफ असेसमेंट और ऑप्शन नंबर डी जो है परीक्षा के लिए सीखना या लर्निंग फॉर एग्जाम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण और टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें आकलन के संदर्भ में बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है या एनालिसिस एबिलिटी है उसको जांचना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को भी इसमें टेस्ट करना जो है वो असेसमेंट का एक पार्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एनईपी 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, ऑप्शन बी सार्वभौमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक प्रतिधारणा और ऑप्शन नंबर डी जो है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन जो है वो एनईपी 1986 का जो महत्वपूर्ण शैक्षणिक उद्देश्य था वो था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनईपी 2020 को कब मंजूरी दी? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 29 जून 2020,
ऑप्शन बी 29 जुलाई 2020, ऑप्शन सी 29 अगस्त 2020 और ऑप्शन नंबर डी 29 जनवरी 2020 और 29 जनवरी 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 29 जुलाई 2020। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है NEP 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई है। सरकार का नाम क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो ऑप्शन नंबर ए जो है NCERT है, ऑप्शन नंबर बी दीक्षा, ऑप्शन नंबर सी दिशा और ऑप्शन नंबर डी जो है निशिता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दीक्षा। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सरकार का जिस पे उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है दीक्षा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो NEP 2020 के अनुसार ABC का पूर्ण रूप क्या है? ABC का जो पूर्ण रूप के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी वार्षिक मूल प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी वार्षिक बैंक ऑफ क्रेडिट और ऑप्शन नंबर डी जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। ABC का जो पूर्ण रूप है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरू का मतलब है? ऑप्शन नंबर ए बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी बहुभाषी शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान उपक्रम और ऑप्शन नंबर डी जो है मल्टी स्टेज शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, जो कि मेरू इसका जो फुल फॉर्म है वो है बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है NEP 2020 प्रतिस्थापित करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 को, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1969 को, या फिर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति और NEP 1986 को प्रतिस्थापित करता है NEP 2020। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? जिसमें ऑप्शन ए जो है वो 5 है, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो 20 है यानी 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी 5, जिसमें NEP 2020 में जो मूल सिद्धांत है या मूल सिद्धांत 5 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है NEP 2020 में मौजूदा 10+2 प्रणाली को एक नई पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है? इसमें ऑप्शन ए जो है 3+4+4+5 है, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी 4+3+3+5 और ऑप्शन नंबर डी 5+4+3+3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 5+3+3+4 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है NEP 2020 के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली ने चरक, नागार्जुन जैसे महान विद्वान पैदा किए। सूची में से बेजोड़ का पता लगाइए। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी जेनेक्रेटस और ऑप्शन नंबर डी जो है भास्कराचार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जेनोक्रेटस। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1964 में भारत सरकार ने एक शिक्षा समिति नियुक्त की थी। समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन नंबर डी 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी 17। तो 1964 में भारत सरकार ने जो शिक्षा समिति नियुक्त की थी उसमें 17 सदस्य थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रथम शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित की गई? इसमें ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन बी 1978 और ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1968। तो प्रथम शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा 1968 में पारित की गई थी।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है परख का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए समग्र परिनियोजन के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। ऑप्शन बी उच्चतम विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और विश्लेषण। ऑप्शन सी समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। और ऑप्शन नंबर डी जो है समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन संबंध और ज्ञान का विश्लेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी परख का जो पूर्ण रूप है वो समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन संबंध और ज्ञान का विश्लेषण है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ऑप्शन बी शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय न्यायालय। ऑप्शन सी परीक्षण शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद। और ऑप्शन नंबर डी जो है शिक्षक पर्यावरण के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। एनसीटीई का जो पूर्ण रूप है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी। इसमें ऑप्शन ए जो है वो 2025 या 2025, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2021 और ऑप्शन नंबर डी 2028। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2013 तक जो 4 वर्षीय बीएड एकीकृत कोर्स है वो शिक्षण में लागू हो जाएगा पूरी तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनईपी 2020 या एनईपी 2020 के अनुसार एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है। ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी एनसीईआरटी। ऑप्शन सी एनसीटीई और ऑप्शन नंबर डी नीपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एनसीईआरटी, यानी एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क को विकसित करने का जो जिम्मेदारी दी गई है वो एनसीईआरटी को दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड डैश का परिणाम था। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है एनईपी 1968, ऑप्शन बी एनईपी 2020, ऑप्शन सी एनसीएफ 2000 और ऑप्शन नंबर डी जो है एनईपी 1986। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी एनईपी 1968 का परिणाम था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनसीएफ 2005 काफ़ी हद तक डैश पर आधारित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आचरण, ऑप्शन बी कॉग्निटिविज्म, ऑप्शन सी मानवतावाद और ऑप्शन नंबर डी जो है वो रचनावाद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी रचनावाद, यानी एनसीएफ 2005 जो है वो रचनावाद पर आधारित है या क्रिएटिविटी पर आधारित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनईपी 2020 के अनुसार 2 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चे बहुत तेज़ी से भाषा सीखते हैं और बहुभाषावाद से युवा छात्रों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ होता है, जिसमें ऑप्शन ए है गलत, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी असंभव और ऑप्शन नंबर डी आंशिक रूप से गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार बच्चे 2 से 8 साल के बीच में भाषा को बहुत तेज़ी से सीखते हैं और यही भाषा को सीखना या बहुभाषावाद जो है वो युवा छात्रों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ पहुंचाता है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनईपी 2020 में यह प्रस्तावित है कि बुनियादी और मध्य विद्यालय स्तर पर संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें नीचे दिए गए किसी एक फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जिसमें ऑप्शन ए जो है मानक सरल संस्कृत या एसएसएस, ऑप्शन बी सरल संस्कृत मानक, ऑप्शन सी संस्कृत सरल मानक और ऑप्शन नंबर डी सरल मानक संस्कृत। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सरल मानक संस्कृत, यानी कि बुनियादी और मध्य विद्यालय स्तर पर संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें सरल मानक संस्कृत के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ISL का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रतीकात्मक भाषा, ऑप्शन बी
ऑप्शन बी भारतीय हस्ताक्षर भाषा, ऑप्शन सी भारतीय सांकेतिक भाषा और ऑप्शन नंबर डी भारतीय विज्ञान भाषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी भारतीय सांकेतिक भाषा। ISL का पूरा नाम जो है वो भारतीय सांकेतिक भाषा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है NEP 2020 के अनुसार ग्रेड 6 to 8 के लिए अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम NCERT द्वारा उचित रूप से डिज़ाइन किया जाएगा। अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम का नाम क्या होगा? ऑप्शन ए NFCSC, ऑप्शन बी NCDSC, ऑप्शन सी NCFSC और ऑप्शन नंबर डी NCFCE। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, NCFSC है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बढ़ई, माली, कुम्हार जैसे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप करने के लिए बैगलेस अवधि में भाग लेने के लिए NEP 2020 में कितने दिनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 5 दिन, ऑप्शन बी 6 दिन, ऑप्शन सी 8 दिन और ऑप्शन नंबर डी 10 डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी 10 डेज। जो स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों को कक्षा से जोड़ने का जो काम है उसके तहत NEP 2020 में ये कहा गया है कि इंटर्नशिप के लिए वे 10 दिन तक किसी भी स्कूल से जुड़कर वहाँ की स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के रूप में वहाँ अपना योगदान दे सकते हैं या इंटर्नशिप के लिए बैगलेस अवधि में भाग ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है NEP 2020 में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन नंबर सी 2035 और ऑप्शन नंबर डी 2040। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी 2035 तक 100% सकल नामांकन अनुपात जो है वो प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है NEP 2020 की सिफारिश है कि भारत सरकार सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए देश की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक फंड का गठन करेगी। तो फंड का नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लिंग शिक्षा कोष, ऑप्शन बी लिंग संवर्धन कोष, ऑप्शन सी लिंग समावेश निधि और ऑप्शन नंबर डी लिंग रोजगार निधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लिंग समावेश निधि, यानी कि लड़कियों के साथ साथ जो ट्रांसजेंडर छात्र हैं उनकी शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए जो फंड का गठन किया गया है उस फंड का नाम लिंग समावेश निधि है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है NHERC का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आर्थिक मानव संसाधन परिषद, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा मानव संसाधन परिषद और ऑप्शन नंबर डी जो है राष्ट्रीय आर्थिक मानवाधिकार परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है NEP में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल करने के लिए आवंटित अलग फंड का नाम क्या है? ऑप्शन ए बालिका शिक्षा निधि, ऑप्शन बी सार्वभौमिक शिक्षा निधि, ऑप्शन सी लिंग समावेशन निधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लिंग समावेशन निधि। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है NEP 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार शामिल किया गया था? ऑप्शन ए समतामूलक और समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना यानी 5+3+3+4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि जो इसमें NEP 2020 में सुधार की बात की गई है वो सभी क्षेत्रों में सुधार की बात की गई है, जिसमें समतामूलक और समावेशी शिक्षा भी है, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक शिक्षा भी है और नई पाठ्यचर्या या शैक्षणिक संरचना में जो है उसमें भी सुधार की बात इस NEP 2020 में की गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डैश से डैश तक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव है। ऑप्शन ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes pedagogical shift from dash to dash। ऑप्शन नंबर ए रचनावाद और व्यवहारवाद या कंस्ट्रक्टिविज्म और बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी रट्टन अधिगम,
और संकल्पनात्मक समझ, रोट लर्निंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन बी पूछताछ आधारित शिक्षा और प्रयोग और अभ्यास, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ऑप्शन डी जो है अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रटन अधिगम से संकल्पनात्मक समझ तक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो और रिवीजन आपको प्राप्त होती रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।